नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं, उनके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है। मित्रों, इस वीडियो में एक कहानी के जरिए आपको बताया जाएगा। साथ ही ये वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देके जाएगी। तो चलिए मित्रों, आप सभी का कीमती समय बर्बाद ना करके वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, एक बार विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हो तो पूरी सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी को कोई फायदा नहीं देता। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी हमारी इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां भर देना। तो दोस्तों, जब माता ने देखा कि मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, पर वो बहुत दुखी दिख रहे हैं, तो लक्ष्मी माता ने बहुत आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु ने कहा, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान नहीं किया है, फिर इन्हें लाभ कैसे हो? लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहाकर जा रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर की वर्षा होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था और चारों ओर कीचड़ भर रहा था। और भगवान विष्णु ने लीला से वृद्ध रूप धर लिया और विवश की तरह गड्ढा में जाकर ऐसे पर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। लक्ष्मी जी को उन्होंने ये समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इनको निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहाय की सहायता करे। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया था कि जब कोई मुझे गड्ढे में से निकाले कि मेरे पति सर्वदा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इनसे हाथ लगाइए, नहीं तो आप हाथ लगाते ही भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे में किनारे बैठ गईं। आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु जी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठकर देखते हुए, सुंदर युवती को यूं बैठा देखते हुए कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने लक्ष्मी जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे बुड्ढे को, क्यों उसके लिए रोती है। और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने उस पत्नी के पति को निकालने की कोशिश करना चाही, तो वे लक्ष्मी जी के कुछ बोल सुनकर वो भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं सहायता करते समय हम भस्म न हो जाएं। इस स्त्री के कथन के अनुसार कहीं हम भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए और सैकड़ों लोगों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली थी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक जवान
हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता निकला। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान विष्णु को निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने रोककर कहा, भाई, यदि तुम सर्वदा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय ही बिना दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्मी जी से कहा कि मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों हो रहा है? तुम्हें दिखता नहीं मैं अभी गंगा में स्नान करके आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर उसे दर्शन देके कृतार्थ किया। भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सारे लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तव फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी माता जी को से कहा, वो 12 बातें बताता हूँ, पुण्य भी है। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, अब मैं आपको वो 12 बातें बताता हूँ जो उससे 12 बातों को नहाते हुए ध्यान में रखता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता। उसके घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। उसके घर में अपार धन आता है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान, आप हमें ये 12 बातें बताइए। इसके बाद भगवान विष्णु उन 12 बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता लक्ष्मी बहुत ध्यान से सुनने लगती हैं। दोस्तों, ये 12 बातें आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, हे माता लक्ष्मी, मैं इन 12 बातों को बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हे लक्ष्मी, तो आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। तभी विष्णु जी अपनी वाणी को शुरू कर और बताने लगते हैं कि दोस्तों, विष्णु जी कहते हैं कि स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में इन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। नंबर 1, स्नान करने के बाद, शुद्ध होने के बाद पूजा पाठ के योग्य बनते हो, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है। रूप, तेज, बाल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोकता, तप और मेधा। नंबर 3, हल, पुष्टि व आरोग्य। स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह स्नान करने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 5, बीमारी की हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही होता है। नंबर 6,
सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान लेना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर नदी में मल कर नहाना मना है। उसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगानी चाहिए। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं उन घाटों का जल अपवित्र होता है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी में 11 या 21 डुबकी लगाना अच्छा बताया गया है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने मना है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहाना चाहिए। नंबर 11, नल की तुलना में झरने का पानी झरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त जो भी जहाँ मेरा